हेलो बच्चों, कैसे हो। आशा है कि आप सभी अपने घर पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश है, लेकिन उसके साथ ही साथ पढ़ाई भी जरूरी है गर्मी में। तो मौज मस्ती के साथ पढ़ाई करना है। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं आपके इंग्लिश रीडर बुक का नेक्स्ट चैप्टर। हम लोग क्लास 8 को कवर कर रहे हैं और इसका सेकंड चैप्टर है द शू मेकर एंड द ईव्स। ठीक है, तो यहाँ शू मेकर से आशय क्या है। शू मेकर मतलब जूता सिलने वाला यानी मूची। ठीक है, शू मेकर कौन होता है, मूची होता है, ये याद रखना है। और वहीं ईव्स कौन होते हैं, ये बौने होते हैं। बौने जो आश्चर्यजनक शक्तियां रखते हैं, जिनके पास कुछ चमत्कारी शक्तियां होती हैं, वो बौने कहलाते हैं। ठीक है, तो शू मेकर मतलब मूची, याद रखिएगा, जो जूता बनाता है। और ईव्स मतलब बौने। ठीक है, इन दोनों को ही याद रखना है। अब शुरू करते हैं इस पाठ को। पहले पढ़ेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि पाठ में आखिर कहा क्या गया है। ठीक है, तो पहले इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, शायद आपको दिखता नहीं होगा, तो इसलिए पहले इसको जूम करते हैं ताकि आपको पाठ अच्छे से समझ में आए। यहाँ पे आप तस्वीर में देख सकते हैं, एक जूता सिलने वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये व्यक्ति है। ठीक है, ये दुकान में बैठा हुआ है और ये मार्केट है, आप देख सकते हैं। ठीक है, आप देखते हैं इस पार्ट को। वंस देयर वॉज अ वेरी पुअर शू मेकर, ही एंड हिज वाइफ लिव्ड इन अ लिटिल हाउस ऑन द एज ऑफ अ वुड। ठीक है, एक पेड़ के किनारे एक छोटे से घर में ये लोग रहते थे। देयर वर नॉट मेनी पीपल हु वुड बाय शूज फ्रॉम द शू मेकर। बहुत ज्यादा लोग ऐसे नहीं थे जो शू मेकर से जूते खरीदते हों। Each day his store of leather become less and less. He did not have money to buy more leather. ठीक है, दिन प्रतिदिन उसके जूते की दुकान जो है वो कम चल रही थी और इसके पास नए लेदर खरीदने के लिए, नया चमड़ा खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। आप जानते हैं कि चमड़े से ही जूते बनते हैं। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है, तो ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं। At last there was a leather for only one pair of shoes. ठीक है, तो अंतिम दिन में केवल एक पेयर ऑफ शूज के लिए ही, यानी एक जोड़ी जूतों के लिए ही क्या बचा हुआ था, एक जोड़ी जूतों के लिए ही आपका सामान बचा हुआ था, लेदर बचा हुआ था। ठीक है, द शू मेकर कट आउट द लास्ट पेयर ऑफ शूज। ठीक है, तो शू मेकर ने क्या किया, यानी मूची ने क्या किया, उस जूते का लेआउट कट कर लिया था। ठीक है, ही सेड टू हिज वाइफ टुमारो आई विल सॉ देम। ठीक है, तो अपनी वाइफ से उसने कहा कि कल मैं इस जूते को सिल दूंगा। सेव देम है ना, SEW, सिव मतलब सिल देना, क्योंकि उसको लेआउट बना लिया है, तो आप बस उसको क्या करना है, सिलना है। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बैटरी चेंज करेंगे अपन, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग The shoemaker got up and went into his shop. अगले दिन वह shoemaker उठता है और कहाँ जाता है, दुकान जाता है। He was surprised at what he saw. ठीक है, जब वो दुकान पहुंचता है तो वो कुछ देखकर बहुत चक्का रह जाता है। There he saw a pair of shoes. He had never seen a better pair of shoes. The shoes were perfect. The stitches were fine. They were so very well made that they were sold at once. ठीक है, तो वो इतने अच्छे से तैयार किए गए जूते थे कि वो तुरंत ही बिक गए। The shoemaker went to the market with the money. He bought leather for 2 pair of shoes. The shoemaker cut out the 2 pair of shoes and said his wife, tomorrow I will save them. ठीक है, तो एक जोड़ी जो जूता था जिसका लेआउट कट करके उसने रख दिया था, वो बहुत अच्छे से सिल के रख दिए गए थे। ठीक है, लेकिन अगले दिन वो क्या करता है, जब पैसे आ जाते हैं उसको बेचने से, तो वो फिर मार्केट जाता है और 2 जोड़ी जूते के क्या लेके आ जाता है, चमड़ा लेके आ जाता है। उसको कट करता है, उसको कट करके भी उसको लेआउट तैयार करके उसको रख देता है और अपनी वाइफ से कहता है कि कल मैं इसे सिल दूंगा। ठीक है, तो अपनी वाइफ से कहता है कल सिल दूंगा। Next day when the shoemaker went into his shop, the next day when the shoemaker went into
his shop was again surprised to see two pair of shoes beautifully finished. The shoes were very well made with very fine stitches. He was surprised. He showed them to his wife, who was also surprised to see such fine pair of shoes. She said, "These shoes are very fine and the stitches are excellent. दे विल ब्रिंग गुड मनी। ठीक है, और इनको बेचकर हम अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो ये उन लोगों ने देखा। आगे देखते हैं, द शू मेकर, आपको नहीं दिख रहा होगा तो पहले जूम कर लेते हैं। द शू मेकर वेंट टू द मार्केट वंस एंड सोल्ड द टू पेयर ऑफ शूज फॉर गुड प्राइस। विथ द मनी ही बाउट लेदर फॉर 4 पेयर ऑफ शूज। He cut out the leather and said to his wife, "Tomorrow I will serve them." ठीक है, तो इस तरीके से वो फिर जाता है मार्केट, क्योंकि 2 जोड़ी जूते जो ऑलरेडी सिल दिए गए थे वो फिर जाता है मार्केट, उससे 4 जोड़ी जूतों के लिए क्या लेके आता है, लेदर लेके आता है, और अपनी वाइफ से उसको काटने के बाद बोलता है कल मैं इन्हें सिल दूंगा। द शू मेकर गॉट अप नेक्स्ट मॉर्निंग एंड वेंट टू हिज शॉप। What did he find? Once again he found that work had already been done. 4 pair of beautiful shoes were lying ready made on the table. They were perfectly made with very fine stitches and were sold very quickly in the market. और इस तरीके से वो देखता है कि अगले दिन भी वही होता है कि वो जो जूते के लेआउट छोड़ के गया था उसको कोई फिर से सिल देता है, और सिलने के बाद वो जूते तैयार हो जाते हैं और फिर से मार्केट में बहुत अच्छी कीमतों पे बिक जाते हैं। एवरी डे शू मेकर वुड गेट अप एंड गो इनटू हिज शॉप। देयर ही वुड फाइंड हिज वर्क ऑलरेडी डन फ्रॉम फॉर हिम। ठीक है, और जब भी वो, अब ऐसा ये हमेशा होने लग गया था कि जब भी वो मार्केट जाता है अपने यानी शॉप में, तो वो देखता है कि वहां पे काम जो है ऑलरेडी क्या कर दिया गया है, पूरा कर दिया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से या वहां पे चीजें घटित हो रही थी उसकी दुकान में, तो वो भी उसको पता चलता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या होता है। एवरी डे द शू मेकर वुड गेट अप एंड गो इनटू हिज शॉप। देयर ही वुड फाइंड हिज वर्क ऑलरेडी डन फॉर हिम। The shoes were already very nicely made. The shoemaker became very famous. Soon everybody wanted to buy shoes from him. His shoes were so very well made that even the queen of the country wore them. ठीक है, तो अब धीरे धीरे उसके जो जूते हैं वो धीरे धीरे प्रसिद्ध होने लगते हैं कि बहुत अच्छे जूते बनाता है, बहुत अच्छा काम करता है, और इस तरीके से उसके जूते जो है पूरे देश में फेमस हो जाते हैं। इतने फेमस हो जाते हैं कि उस देश की रानी भी क्या करती है, उसके ही जूते पहनती है। सी वॉज वेरी प्लीज्ड विद द शूज। सी कॉल्ड द शू मेकर एंड गेव हिम 100 गोल्ड पीसेस। ठीक है, और वो फिर क्या बुलाती है, शू मेकर को बुलाती है अपने पास और उसको 100 सोने के सिक्के भी गिफ्ट करती है। ठीक है, The shoemaker grew very rich. One day he and his wife made up their minds to find out who made the shoes. They said to each other, "We must find out who makes the shoes." So when night came, they went into the shop. There they hid themselves behind the curtains. From there they could watch the bench on which the leather of shoes was kept. ठीक है, तो वो एक दिन क्या करते हैं, ये पता लगाने की कोशिश करते हैं आखिर हमारे जो जूते हैं वो कौन सिल रहा है और कैसे रोज रोज जूते सिल दिए जाते हैं हमारे दुकान पहुंचने से पहले ही। ठीक है, तो ये पता लगाने के लिए वो क्या करते हैं, एक दिन सारा सामान कट करके टेबल पे रखते हैं और टेबल के पीछे जाके वो छुप जाते हैं। ठीक है, और दे वेटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, नथिंग हैपेंड, दे गॉट वेरी टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर समथिंग टू हैपन। ठीक है, वो वहां पे छुपे रहते हैं और बहुत ज्यादा थक जाते हैं ये इंतजार करते करते कि कब कुछ होगा। जस्ट देन द क्लॉक स्ट्रक
12. What do you think happened next? Two little elves jumped into the shop from the window. The elves wore pointed caps and wore only rags. ठीक है, तो इस तरीके से दो जो बौने थे वो अचानक से दुकान के अंदर आते हैं. They went dancing and skipping up to the table with a hop and a skip. They jumped on to the table. ठीक है, और वो अपने कदम ताल से जंप करते हैं टेबल के ऊपर. The Eves sat cross-legged and took up the leather left there by the shoemaker. They began to work. Their needles flew in and out of the leather. There a little hammers went rap a tap on the leather. The Eves worked very fast. Almost in no time the work was complete. Then the two Eves started dancing. They jumped up and down. They raced in and out and around the shoes. Before the shoemaker and his wife had time to think, they were gone. तो इतनी जल्दी जल्दी वो लोग आते हैं और डांस करते हैं और बौने क्या करते हैं, जल्दी जल्दी जूते को सिलते हैं और बहुत ही कम समय के अंदर ही क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, जूते को तैयार करके वहां से चले जाते हैं. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन चित्रों में वो शू मेकर की पूरी कहानी को बताया गया है. आपकी जो टेक्स्ट बुक होगी आपको जब मिलेगी तो वहां पे ये कहानी के जो चित्र हैं आप देखेंगे तो उसको आपको समझ में आएगा. ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं. नेक्स्ट मॉर्निंग द हस्बैंड एंड वाइफ मेड अप देयर माइंड टू डू समथिंग फॉर द लिटिल ईव्स. दिस द शू मेकर सेड टू हिज वाइफ, what we can do for the nice little Eves. His wife said the Eves did not have a good cloth. They wore only rags. I shall make them a little coat and trouser to wear. That will be very nice, said the shoemaker. I will make tiny shoes for the good Eves. Their little feet were bare. ठीक है, तो अगले दिन जब दोनों हस्बैंड वाइफ आते हैं तो वो लोग ये सोचते हैं कि जो बौनों ने हमारे लिए किया वो तो बहुत ही बड़ी चीज है, हम बौनों के लिए क्या कर सकते हैं. तो उसकी वाइफ बोलती है जो बौने थे उनके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, वो केवल एक पैजामा ही पहने हुए हैं, है ना, और वो भी उस अच्छी कंडीशन में नहीं है. ठीक है, जबकि शू मेकर बोलता है कि ये बहुत अच्छी बात है तो हम उनके लिए कपड़े बना देते हैं. तो बोलती है कि मैं एक कोट बना दूंगी उनके लिए, वाइफ बोलती है, और एक ट्राउजर बना दूंगी. तो शू मेकर बोलता है बहुत अच्छी बात है, मैं उनके लिए छोटे छोटे जूते बना दूंगा. तो इस तरीके से वो बनाते हैं उनके लिए. ठीक है, दे डांस एंड जंप ऑन. तो आगे देखते हैं. सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर्क एंड वर्क. व्हेन द क्लॉथ एंड शूज वर रेडी they were put on the table. The shoemaker and his wife hid behind the curtains. They waited silently. Once again when the clock struck 12, the Eves jumped into the shop from the window. They danced and jumped on the table to do their work. There they saw a little coat, trouser and neat little shoes left for them by the shoemaker and his wife. The Eves were very happy. They clapped and laughed with joy. What do you think the Eves did next? They put on their little clothes and skipping and dancing went out of the window. The little Eves never come back again. But the shoemaker and his wife always had a good luck. They grew richer and lived happily even after. ठीक है, तो इस तरीके से वो लोग क्या करते हैं, शू मेकर लोग उनके लिए कपड़े और क्या बना देते हैं, जूते चप्पल बना देते हैं. ईव्स आते हैं, देखते हैं अपना वर्क काम करने के लिए, तो वहां पे उनको क्या मिल जाता है, उनको मिल जाता है उनका कोट, उनका जूता, उनके ट्राउजर्स. ठीक है, तो उसको ले लेते हैं और उसके बाद ईव्स जो हैं बहुत डांस करते हैं, बहुत खुश होते हैं और हंसते भी हैं, और उसके बाद उसको लेके विंडो से बाहर चले जाते हैं और उसके बाद कभी भी उस शॉप में वापस नहीं आते हैं. लेकिन
जो शूमेकर और उसकी वाइफ है उनके साथ अब भाग्य उनके साथ हो गया था और वो लगातार अच्छा काम करते हैं, है ना, और अमीर अमीर और बहुत अमीर होते जाते हैं। और इसी के साथ मेरे ख्याल से ये कहानी आपकी समाप्त हो चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कहानी अब समाप्त हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड मीनिंग्स हैं और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन आंसर भी है। द शू मेकर वाज वेरी पुअर, ये सही है कि गलत है, तो इसको बताना है। द शू मेकर वाज सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ अ बेटर पेयर ऑफ शूज, सही है कि गलत है। द शूज वर मेड बाय द ईव्स एट नाइट, सही है कि गलत है, बिल्कुल सही है। द ईव्स वर ब्यूटीफुल क्लॉथ्स, नहीं ये गलत है, उनके पास क्लॉथ्स नहीं था। द शू मेकर एंड हिज वाइफ मेड अ लिटिल कोट एंड ट्राउजर फॉर ईव्स, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। तो 4 सही है, 1 गलत है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनाना है। यहाँ पे भी करेक्ट पे टिक करना है, यहाँ पे भी करना है। और ये तो पूरा आपको क्या दिया हुआ है, मीनिंग्स दी हुई है। टू स्क्रब यानी टू रब, हार्ड फॉर क्लीनिंग, ईव्स मतलब अ लिटिल फेरी लाइक क्रिएचर विथ पॉइंटेड ईयर्स, यानी उनके कान जो हैं खड़े रहते थे बौनों के, और वो बहुत अच्छे यानी कह सकते हैं एक परी के जैसे बौने थे। ठीक है, परफेक्ट यानी विदाउट फॉल्ट और डिटेक्ट, है ना, डिफेक्ट के बिना अगर कोई काम हो रहा है तो वो परफेक्ट होता है। सरप्राइज यानी वंडर, टू फिनिश यानी टू कंप्लीट, एक्सीलेंट फॉर ऑफ वेरी हाई क्वालिटी, कर्टेन्स यानी अ पीस ऑफ क्लॉथ हैंग अप एट द डोर और विंडो, रेक्स यानी ओल्ड एंड टर्न क्लॉथ्स यानी फटे हुए कपड़े, है ना, इंस्टीड यानी इन प्लेस ऑफ सम थिंग्स, है ना, क्रॉस लेग्ड सिटिंग विथ वन लेग प्लेस्ड अक्रॉस द अदर, वेयर विदाउट क्लॉथ और कवरिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये बहुत सारी चीजें हम लोगों ने यहाँ पे देखी हैं। इस चैप्टर को आपको अच्छे से पढ़ना है, इसके क्वेश्चन आंसर लगाना है। अगर कहीं पे दिक्कत आती है तो कमेंट करना है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये चैनल आप लोगों के लिए ही है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, नई कहानी के साथ, नई कविता के साथ या नई पोयम के साथ, और इस तरीके से हम 8वीं की पूरी इंग्लिश की बुक कवर करेंगे। फिर बाकी सब्जेक्ट भी जो है 8वीं के वो कवर किए जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले। धन्यवाद, जय हिंद।